अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम आज शांति की स्थापना की सोच रहे हैं, संसार के बहुत हिस्से जल रहे हैं और सबसे बड़ा ज्वलंत जो अभी बहुत ताज़ा जल रहा है वो है मध्य पूर्व। सबको पता है। और मध्य पूर्व में इज़राइल ने अपना एक दबदबा बना के रखा था। वो दबदबा तोड़ने के लिए ईरान वर्षों से तैयारी कर रहा था। ईरान को पता था कि इजराइल से पार पाना मुश्किल है, और पार पाना मुश्किल है, इसलिए उसने अपनी तैयारी को बहुत शांति से बड़े धीमे धीमे चालू रखा। बीच में ईरान और इराक का युद्ध हुआ था कुछ वर्षों पहले, तो उसमें भी 10 साल लगे थे, तो ईरान में सेटबैक हुआ तब भी। और जिस अमेरिका की चौधराहट संसार में, चौधराहट को धत्ता बताते हुए राजा पहलवी की जो सरकार थी, अमेरिका द्वारा बैठाई गई या अमेरिका द्वारा पोषित कहते हैं उसको, उस पोषित सरकार को वहाँ की क्रांति ने उस राजा पहलवी को लात मार के बाहर कर दिया और अमेरिका मजे देखता रहा, कुछ भी नहीं कर पाया। अमेरिका की बड़ी इच्छा रहती है कि कोई ईरान पर भी अपना अधिकार जमाए और वहाँ की जो संसाधन है उनको लूटे खसोटे। ये अंग्रेजों की नीति रही है, ब्रिटिश लोगों की हो, चाहिए पूरी चमड़ी वाले जितने भी संसार में, इनकी स्पष्ट नीति होती है कि संसार के सारे संसाधन उनके कब्जे में रहें और संसार को शासन करें। ईरान उनके कब्जे में नहीं आया, तो ईरान जब उनके कब्जे में नहीं आया तो अमेरिका प्रश्रय दे रहा था इजराइल को कि भैया तो तैयारी रख, इजराइल के लिए भी तो जीने मरने का सवाल है। उसको पता है कि उसकी अस्तित्व तभी है जब वो दबदबा बनाए रखेगा। अब क्या हुआ था कि इजराइल को लगा कि ईरान तो परमाणु बम बना चुका, परमाणु बम का एकमात्र प्रयोग स्थल इजराइल ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसने अपनी जितनी इंटेलिजेंस हो सकती है, जितनी अपनी कैपेबिलिटी हो सकती है, जितनी अपनी सैन्य ताकत हो सकती है, उसको बढ़िया से बढ़िया बनाया। बढ़िया से बढ़िया बनाया तो ईरान ने देखा कि यूं तो इससे पार पाया नहीं जाता, इसलिए उसने हमास को, हूतियों को, हिजबुल्लाह को प्रोत्साहित किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको असले दिए, उनको पैसा दिया, उनको सब कुछ दिया, और वो लगातार इजराइल को परेशान करते रहे। तब इजराइल ने तंग आकर के देखा पहले सीधा अगर ईरान से भिड़ गया तो यहाँ मर जाऊंगा, तो उसने पहले सफाया किया अपने चारों तरफ हिजबुल्लाहों का, हमास का, हूतियों का सफाया किया। शांति हुई, जब उसको लगा अब शांति है, अब उसको तो अपना अस्तित्व बचाना, इजराइल को अपना अस्तित्व बचाना। अब अस्तित्व कौन किस बीच में बच रहा है? यहूदियों को संसार में कभी किसी ने पसंद नहीं किया, किसी ने नहीं किया। सिर्फ भारत में यहूदी पसंद किए गए होंगे, इनको प्रश्रय मिला होगा, बाकी संसार किसी भी कोने में यहूदियों को किसी ने पसंद नहीं किया। इसलिए तो क्योंकि जितने भी ईसाई है घृणा करते हैं, तो इसलिए नाजियों ने इनको बड़ा सताया। होलोकास्ट की कहानी है, अनंत है। अब आ रहा है मुस्लिम भाइयों की तरफ से, तो मुस्लिमों को भी पसंद नहीं है यहूदी। तो असल में आपको सबको पता है ये तीनों सगे भाई है। मजे देखो संसार में, ये संसार के इतिहास को देखो, ये मानव के इतिहास को देखो, कितना मजेदार है कि सगे भाई आज तारीख में अगर वो 3 अलग परिवार बना लेते हैं तो आने वाले कुछ 100 वर्षों में, कुछ 1000 वर्षों में एक दूसरे को इतने खून के प्यासे हो जाएंगे कि एक दूसरे को बिल्कुल नेस्त नाबूद होता देखना चाहते हैं। सगे भाइयों में इतना बैर, अगर बैर का बीज बन पाओ तो बैर का बीज के पलकर जो लगता है विष बेल लगती है, वो विष बेल इतनी खतरनाक, इतनी दीर्घकालीन खतरनाक हो जाती है जिसकी कल्पना हम लोग इस चीज में कर रहे हैं। ऐसे हुआ, एक ही माँ की संतानें बनी, भारत और पाकिस्तान भाई अलग अलग हुए। तो आज पाकिस्तान बांग्लादेश की एक ही नीति है कि भारत को खत्म कर दो, बस, और कोई नीति नहीं है। उनकी एक ही नीति होती है कि भारत को नेस्त नाबूद कर दो, खत्म कर दो, जमीन में मिला दो, इनको नष्ट भ्रष्ट कर दो, इनको भूखमंगा कर दो, बस यही उनकी नीति होती है। ये अजीब मानवीय कहानी है। जब भाई अलग होते हैं तो उनकी अंदर जो बीजारोपण होता है, जिस रक्तिमता का, जिस रक्त का, जिस घृणा का बीज बोया जाता है, उसकी विष बेल, उसका विष पेड़ कितना खतरनाक होता है। ये कहानी है एक ही अब्राहम की 3 संतानों की। अब इजराइल ने अपने को बचाने के लिए जितने हथकंडे अपना सकता था, उसके पास में मोसाद नाम की सबसे टॉप बोलते हैं, अब तो मोसाद भी पिट रही है, देख लेते हैं हम लोग। तो मोसाद नाम की एजेंसी उसके पास संसार की सबसे खतरनाक रही। उसके पास जितने आयरन डोम सिस्टम रहे, जितने भी अटैकिंग सिस्टम रहे, उसके पास सब कुछ उसके पास में। तो उसने क्या किया कि पहले तो सहन करता रहा, फिर अंदर से अंदर ठोकता रहा। जब अंदर से ठोकने को लगा कि इससे पार नहीं पड़नी है, तो उसने हिजबुल्लाहों को, हूतियों को और अपने आसपास के जितने भी हमास को, उनको नष्ट किया, वन बाय वन सबको नष्ट किया। जब उसको लगा कि ये अब बिल्कुल चूं-चपड़ नहीं कर रहे, तब उसका टारगेट था खुद को बचाने के लिए। ये इजराइल और ईरान का युद्ध है कि इजराइल अपने इतनी छोटी सी इजराइल भूमि को जिंदा रखने के लिए, यहूदियों को मरने से बचाने के लिए, उस ईरानी परमाणु बम की जो क्षमता है उसके जद में वो न आ पाए, इसलिए वो अपने को सारा युद्ध उसने ठोकना शुरू किया। तो ठोकना शुरू किया तो उसको भरोसा था कि
अमेरिका आएगा। अमेरिका किसी के बाप का नहीं, ये पैसे वाला, अमेरिका का सवाल नहीं, पैसे वाला जो होता है ना संसार में, वो पैसे वाला किसी के बाप का नहीं होता है। विशेष तौर से पैसा, हमारे वेद कहते हैं पैसे को जो सही मार्ग से कमाया जाता है वो पैसा पैसा होता है। पर अमेरिकाओं ने यानी ब्रिटेनों ने जो पैसा कमाया ना, ये सबसे भ्रष्ट मार्ग से कमाया। इन्होंने लूट फूट के कमाया, इन्होंने ठोक ठोक के कमाया, इन्होंने मार पीट के कमाया, इन्होंने लोगों को जितना जलील करके कमा सकते कमाया, इन्होंने चूस चूस के कमाया हुआ है। ये जो धन कमाया हुआ है ना, ये धन कभी संसार में शांति के प्रयोग में नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। तो ये जो धन इनके पास, ब्रिटेन के पास पड़ा है, अमेरिका के पास पड़ा है, ये संसार की जो अंदर की गालियां होती ना, उन गालियों से कमाया हुआ पैसा इनके पास में पड़ा। तो ये पैसा संसार की बर्बादी का कारण ही बन सकता है। अंततः इनकी भी बर्बादी होगी, पर अभी इनका समय ऊंचा चल रहा है तो चलने दो। अब अमेरिका में क्या आ गया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भाई तुम्हारे को ग्रेट बनाना, अपनी सीमा में बनो। हर संसार का हर प्राणी भारत में दूसरे देश का, दूसरे अपने देश को ग्रेट बनाने के मूड में बात हो गया। अब आपकी जो चौधराहट है ना, उसको अपनी पिछली जेब में रखना, अगली जेब में मत रखना। अब हाँ, ये बात सही है, आपके पास शस्त्र है, आपके पास अत्याधुनिक सेना है, तो आप ध्वंस पट्टी जमा सकते हो दुनिया पे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विद इन अमेरिकन भौगोलिक सीमाओं के अंदर। बाहर के लिए बेटा सपना देखना छोड़ दो। पर ये इजराइल भरोसे रह गया। डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी के, डोनाल्ड ट्रंप का तो भरोसा मेरे ख्याल उसकी बीवी भी नहीं करती होगी। उस आदमी के भरोसे इसने युद्ध छोड़ दिया, अब ये छोड़ दिया, तो ये तो आ नहीं रहा है, आएगा भी नहीं, आएगा नहीं। अब पिट रहा है इजराइल। अब आने वाले दिनों में देखेंगे मध्य पूर्व में हिरोशिमा नागासाकी होने वाले हैं, निस्संदेह होंगे। अब इजराइल के पास जो ईरान इंतजार कर रहा था कि पहले हूथियों से, हमासों से, हिजबुल्लाह से निपटने में जिसके इंटरसेप्टर खर्च होने तो शांति से, उस युद्ध के दौरान ईरान चुप रहा था। उसको पता था ये फूंक जाएगा जिस दिन, फिर हम ठोकेंगे। तो यही हुआ है। आज इनके इंटरसेप्टर कम पड़ गए हैं, अमेरिका सहायता दे नहीं रहा है और इजराइल अंदर से ठुक रहा है। इजराइल के मोसाद का मुख्यालय है ना, वो ठुक गया है। इजराइल के अस्पताल ठुक रहे हैं, इजराइल के रिहायशी इलाके ठुक रहे हैं। अब इजराइल ये तो चिल्ला नहीं सकता, कह रहे ये देखो उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन तो करने की फितरत इजराइल की खुद की भी रही है। अब आदमी क्या करे, साफ सुंदर वाली स्थिति है। अब इजराइल सांप बने चाहे ईरान सांप बने, सब सुंदर दोनों में से कोई भी बन जाए, एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहा। स्थिति बड़ी विकट है। संसार में शांति की स्थापना के लिए कोई तैयार नहीं है। और हमारे पुतिन साहब तो हमेशा उनको बड़ी खुशी होती है ना, युद्ध करने के नाम पे उनके साथ बुलबुले उड़ते हैं। पुतिन साहब भी बोल गए नहीं करना। इस सब के दौरान देखिएगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना, वो चीन। कोई फर्क नहीं पड़ता उसके, वो प्रपंच में बिल्कुल नहीं पड़ता। उसे अपने धंधे के अलावा किसी चीज़ से लेन देन नहीं। ये जो ट्रंप है ना, ये चाइना से सीख रहा है कि भैया धंधा करो, धंधा करो, धंधा करना चाइनीज लोग करते हैं। अपने ध्वंस पट्टी रखते हैं, उन्होंने अपना अरबों करोड़ों का बिजनेस बना के रखा है। वो पाकिस्तान जैसे देशों को तो वो अपने जो बची हुई चिल्लर होती है उससे पालता है। आज हालत ये है कि चाइना मजे में बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न तो अमेरिका को धमकी दे रहा है, न रूस कूद कूद के भले आ रहा हो, आ भी सकता है रूस तो सामने, पर चाइना नहीं आएगा। तो चाइना अपने आप को स्टेबल रख के बैठा है। ये उसको पता है कि ये अमेरिकी जितने भी गोरे हैं इन्होंने सबने हराम का कमाया हुआ है, इन हराम का निकल दो, इन आपस में लड़ के। और चाइना ने जो कमाया ना, ये चाइना ने देखो दोनों तरफ से कमाया। चाइना ने अपनी ध्वंसपट्टी से भी कमाया, पर चाइना ने लेबर से बहुत कमाया। तो जो उसके पास जो एसेट है ना, चाइना के पास उसके लेबर की एसेट है, वो चोरी करके उसने तिब्बत ध्वंसपट्टी से ले लिया हो, पर उसकी असल एसेट है उसकी मजदूरी है। और मजदूरी की एसेट कभी बेकार नहीं जाने देते। इसलिए चाइना कभी युद्ध के अंदर कूद करके नहीं आता। जिस तरह से ये पुतिन कूदते हैं, ये ट्रंप कूद जाते हैं, या कोई मध्य पूर्व के इस्लामिक नेता कूद जाते हैं, या ये यहूदी कूद जाते हैं, ऐसे नहीं कूदते हैं। पर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम शांति से बैठे। हमारा शांति से ही रहना चाहिए। और हमारी फितरत है, हमें सिखाया भी यही गया कि शांति है। शांति हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम लोगों को पता है अल्टीमेटली ओम देव शांति ही है। तो आज योग दिवस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं संसार में, हम बस एक ही प्रार्थना कर सकते हैं, ओम